Hello students, this is Archana here. Welcome back to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 2. From that question 2 we will start with the question 3. Okay, first and second sum I have already taken in previous video. So let's start with the third one. Now see that here one parallelogram is given. We will label that. We will start from this A, B, C, D. Okay, you can start from this point A, B, C, D, or from this point A, B, C, D. You can start with the clockwise or anti-clockwise डायरेक्शन. लेबलिंग आप कोई भी डायरेक्शन से करते हैं, सिर्फ आपको सीक्वेंस से जाना है. जैसे A, B, C, D, या फिर ये साइड से आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ऐसा. अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आप A, B, C, D like this. ओके, तो ये पैरेललोग्राम दिया है. कौन सा? A, B, C, D पैरेललोग्राम. एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z. नाउ सी दैट हियर x, y and this is z. अब यहाँ पे देखिए आपको ये साइन दिख रहा है मिडिल में. यू नो दैट दिस साइन किसके लिए रहता है? 90 डिग्रीज के लिए. माने ये जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री एंगल. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट x. कैसे? आपको पता है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये जो एंगल्स होते हैं इनको एंगल्स, ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यहाँ पे भी देखिए आप, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मीट हो रहे. सपोज वी विल राइट हियर O पॉइंट. ओके, तो ये O पॉइंट पे हो रहे, तो ये जो एंगल्स है ये इक्वल है. 90x is equals to this angle. Why? Because these two angles are vertically opposite angles. So what we will write? पहले तो हम लिखते हैं let quadrilateral ABCD is a parallelogram. ठीक है, अब इसमें हम देखिए, जस्ट नाउ वी हैव सीन कि ये दो डायगोनल्स है, ये इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट O पे और क्या फॉर्म कर रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस एंगल x is equals to 90 degree. And why reason for that? What you will write? Vertically opposite angles. Okay, vertically opposite angles equal रहते हैं. That's why these are vertically opposite angles. इसीलिए x is equals to also 90 degrees. अब देखते हैं y. ओके, तो आपने पढ़ा है, यू कैन सी हियर दिस इज अ ट्रायंगल. ये जो है ये अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. इज इट? कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? BOC. तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन BOC, ट्रायंगल BOC. ओके, इन ट्रायंगल BOC यहाँ पे देखिए दिस एंगल O एंगल, इफ वी विल कंसीडर दैट इज x, वी हैव found that 90 degrees, and here y you have to take out, and 30 this angle C angle is given 30 degree. तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180. सम ऑफ these three angles is equals to 180. So what we can write here? Measure angle B plus measure angle OB plus measure angle O plus measure angle C is equals to 180 degrees. Okay, and why? In short I will write now angle sum property of a triangle. Okay, of a triangle. Got it everyone? So
these three angles in a triangle, sum of these three angles in a triangle is equals to 180 degree. ये angle sum property आप पढ़ चुके हैं. Now we will put here measure angle B means what? Y. Okay, plus measure angle O, just now we got here X. So what is that? X is equals to 90 degree plus 90 degree. Plus measure angle C is equals to how much? 30 degrees and is equals to 180 degree. Okay, now find out y. Y plus 90 plus 30 is 120 degree is equals to 180 degree. Okay, therefore y is equals to 180 minus 120, that is equals to 60 degrees. Okay, that means you got here y is equals to 60 degree. This is your y. Got it? This is x. Now what is left? z. ठीक है, तो अब z के लिए आप देखिएगा, ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है. अगर हम कंसीडर करते हैं, ये देखिए, ये दो साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, माने ये दो साइड्स जो है पैरेलल है. और इसे हम कंसीडर करेंगे, ये डायगोनल को कंसीडर करेंगे ट्रांसवर्सल. तो देखिए, आप देखिए, ये एंगल y एंड दिस एंगल z फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखिए, y एंड z फॉर्म्स, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दो एंगल हो जाएंगे, ये क्या हो रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, हम लिखेंगे, ये इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ. ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ? एंगल y is equals to z. Why? क्यों? Because these are alternate interior angle. Got it? Y is equals to z. Therefore, z is equals to, y कितना है हमारा? 60 डिग्री. Therefore, z is also is equals to 60 degree. समझ में आया आपको? Okay, here you have considered these two sides parallel, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया ही है आपको. तो पैरेललोग्राम को कट करने वाला ये हो गई ट्रांसवर्सल. और आपने ये सब पढ़ा है, अगर दो लाइंस पैरेलल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दो जो है एंगल्स हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो इक्वल रहते हैं. इसके साथ कौन सा एंगल हो जाएगा फिर? ये एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते. ओके, सो दीज आर इक्वल. तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करके वी गॉट y is equals to z and therefore z is also is equals to 60 degrees. So I hope you understood this question 3 from question 2. Okay, so let's meet in next question in next video. Thank you for watching.